हेलो फैमिली, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छा होंगे। मैं नेहा और आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। तो हैप्पी नवरात्रि। आज नवरात्रि का दूसरा दिन है। तो आप लोग तो जान ही रहे हैं कि अभी नवरात्रि का टाइम चल रहा है और हम देखिए बिल्कुल भी नहा धोआ के हो चुके हैं रेडी, क्योंकि अभी हम जाएंगे मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो आज नवरात्रि का मतलब दूसरा पूजा है। तो यहाँ पे देखिए हम सीढ़ी पे बैठे हुए हैं। तो फाइनली अभी जाके गाना बंद हुआ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, गाना बजते रहता है ना, तो बहुत ही प्रॉब्लम होता है वीडियो शूट करने में या फेस टू फेस बातें करने में। इसीलिए तो अभी थोड़ा सा गाना बंद हुआ है, तो हम आप लोगों से बातें कर रहे हैं। तो अभी हम मंदिर पे पूजा करने के लिए जाएंगे, तो इसलिए हम सोचे कि थोड़ा सा आप लोगों से पहले बातें कर लेते हैं, फिर चलेंगे मंदिर पर पूजा करने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मैं कहाँ हूँ, छत पे हूँ, अपना छत पे। और ये रहा मेरा फाइनल लुक। तो हम यहाँ पे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं फैमिली। तो हम अभी जाएंगे मंदिर पर पूजा करने, तो हम आप लोगों से बता ही दिए हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, और पता नहीं ये धुआं कहाँ से आ रहा है, मुझे पता नहीं है। और हम यहाँ पे मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर चुके हैं। तो अभी हम यहाँ पे आए पूजा। आप लोग से मैं बता भी दी कि आज है नवरात्रि का दूसरा दिन, लेकिन ये ब्लॉग जाएगी मतलब नवरात्रि के तीसरे दिन ये ब्लॉग जाएगी। तो अभी पता है हमारा हर चीज़ ना मतलब ख़त्म सा हो गया है। जैसे हमारा रूटीन होता था, मॉर्निंग रूटीन, सुबह उठना, मतलब कैसे मैं रहती हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ, तो वो सारा चीज़ अभी ख़त्म हो गया है। तो मैं सोचती हूँ उसे, तो अभी जब तक मैं मायके में हूँ तो इसी तरह मेरा चलता रहेगा। पूजा पाठ तो हो गया, यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे थे। और ये वाली जो है ना, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरी सिस्टर है, पहले सबसे बड़ी मैं हूँ। तो बस हम यहाँ पे तीनों बहन आए थे पूजा करने के लिए। और मेरी जो एक छोटी वाली, सबसे छोटी वाली बहन है ना, तो वो अभी नहीं, वो पूजा करके चली गई है। तो ये जो अभी पूजा कर रही है, ये है जो मेरी सिस्टर है ना, मतलब मेरे बाद जो काजल है, उसका नाम काजल है। और उसके बाद ये जो है संजना, तो काजल के बाद संजना है। और फिर हम लोग यहाँ पे पूजा पाठ हो गया था, तो हम यहाँ से निकल पड़े हैं मंदिर से। तो अभी 2-3 जगह है और पूजा करने के लिए, तो हम वहाँ पर भी पूजा पाठ करेंगे। तो यहाँ पे फिर जो है ना, तो ये है पीपल का पेड़, इसके नीचे ही ना मतलब भगवान जी स्थापित किए गए हैं। तो यहाँ पर बहुत ही दिनों से पूजा पाठ होती है, तो सभी यहाँ पे करते हैं। तो फिर हम लोग भी यहाँ पे आ गए थे पूजा वगैरह करने के लिए। पूजा करने के बाद फिर हम जाएंगे घर पर। तो अभी कम 9 बज गए थे, लेकिन मेरा ना रूटीन सारा ख़त्म हो गया है। मुझे समझ नहीं आता है कि मैं क्या शूट करूँ, नहीं सब करूँ, पता नहीं। और फिर यहाँ पे ना मतलब जैसे ही पूजा करके हम आए हुए थे, तो सुबह का नाश्ता जो है ना वो बना के गई हुई थी। सुबह का नाश्ता मेरी सिस्टर ही बनाई थी, तो बना के गई थी। और मेरा ना बिल्कुल भी नाश्ता करने का मन नहीं कर रहा था। और अभी तो सिंपल सादा खाना बन रहा है, नवरात्रि में बिना लहसुन प्याज का खाना बनता है, तो पूरा ही सिंपल। और हमको ना बिल्कुल भी खाने का मन नहीं कर रहा था। हम सोचे अपने लिए मैगी ही बना लें, तो मैगी भी बनेगा बिना मतलब बिना लहसुन प्याज वाली। तो पानी वाला मैगी कौन कौन बनाते हैं ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हम अपने लिए मैगी ही बनाएं। तो यहाँ पे सब कोई नाश्ता कर लिया था। हम सारे भाई बहन लोग से पूछे, तो वो लोग बोले कि नहीं, मेरे लिए नहीं बनाना। तो मेरे बाद जो है ना मेरी एक बहन, तो वो मेरे साथ खाएगी। और एक छोटी वाली बहन है, तो वो भी बोली दीदी हमको भी थोड़ा सा देना। तो हम लोग यहाँ पे नाश्ता मतलब तो सबको रोटी वगैरह खा लिया था, लेकिन हमको तो मुंह में रोटी मेरी मुंह में रोटी जा ही नहीं रही थी, तो हमको नहीं खाने का मन कर रहा था फिर। और पता है हम देखिए कहाँ पे दीवार है, ये 10 इंची की दीवार पे हम बैठ के नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम हैं और बाबू है और बाबू की मासी है। तो बाबू मासी की गोद में बैठी हुई है। यहाँ पे ना कितना अच्छा लग रहा था, सुबह का टाइम था, बिल्कुल भी धूप नहीं था। आज का भी मौसम बहुत अच्छा था, तो धूप भी था और ना हल्की हल्की हवाएं चल रही थी, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम सोचे यहीं पे बैठ के क्लियरी नाश्ता कर लेते हैं। और रूम में बैठ के नाश्ता करते हैं ना, लेकिन लाइन कट गई थी। और पता है गांव में ना लाइट की प्रॉब्लम बहुत ही ज़्यादा होती है, बहुत ही लाइट कटती है, तो इसीलिए प्रॉब्लम हो रही थी। अब फिर उसके बाद देखिए पापा मतलब आराध्या के पापा का फ़ोन आ गया था, वीडियो कॉल पे बातें हो रही थी हम लोगों की। तो ये मतलब आराध्या के जो पापा है ना, काफ़ी ज़्यादा आराध्या को मिस कर रहे थे, तो ये फ़ोन लगाए। तो काफ़ी मतलब 1-1.5 घंटा तक बातें हुई। तो हम सोचे थोड़ा सा क्लिप क्यों ना शेयर किया जाए। तो ये भी ज़िंदगी क्या, हम अभी
5-6 दिन पहले साथ थे और अभी इतना दूर है। तो ये भी आ जाएंगे 4-5 दिन में। अभी तो फिलहाल नहीं आएंगे क्योंकि अभी इनका काम चल रहा है। और यहाँ पे बगल में आप देख सकते हैं मेरी सबसे छोटी वाली बहन है और उसके बाद जो है ना वो तो दोनों बाल बना रही है एक दूसरे का। तो बस हम यहाँ पे बातें कर रहे थे। और ये है जो मतलब सामने है तो ये बड़ा वाला भाई है मेरा, और उसके बाद एक और बगल में जो था तो वो छोटा वाला भाई था। फिर मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था तो मैं कोई भी ब्लॉग नहीं शूट की। और यहाँ पे हो रहा है शाम का टाइम, तो हम आप लोगों से सोचे कुछ बातें कर लेते फैमिली। तो यहाँ पे हम छत पे बैठे हुए थे, काफ़ी ज़्यादा मतलब अच्छा लग रहा था। हवा एकदम धीमी धीमी से हवाएं चल रही थी तो बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम यहाँ पे बैठे हुए थे और पता है ना अभी जब मतलब गाना वगैरह बजता है ना, मतलब डीजे वगैरह, तो बिल्कुल भी हमको वीडियो हम समझ ही नहीं पाते हम करे तो करे क्या। और वॉइस ओवर भी करने में हमको बहुत दिक्कत होती है, रात दिन गाना बजते ही रहता है। तो यहाँ पे अभी हम बोल भी रहे थे ना तो गाना बीच में बजने लगी थी, तो फिर सारे आवाज़ को म्यूट करे फिर वॉइस ओवर हम कर रहे हैं फैमिली। तो अभी हम छत पे बैठे हुए थे और बाबू गई है मासी के साथ घूमने के लिए। तो अभी हम बिल्कुल भी फ्री थे, तो दोपहर का खाना वगैरह खा के हम आराम कर रहे थे, सो गए थे। तो और फिर यहाँ पे हम बैठे हुए थे और सच में हमको ना कुछ भी समझ नहीं आता कि मैं क्या ब्लॉग करूँ, कुछ नहीं। जैसे हम अपने ससुराल में जब थे तो वहाँ पे बिल्कुल भी आसानी से मेरा ब्लॉग हो जाता था, बट अभी कुछ मुझे समझ नहीं आ रहा है कि अभी कैसे मैं ब्लॉग करूँ। क्योंकि कुछ मतलब है ना कि यहाँ पे रूटीन है तो यहाँ पे बहुत ही सारा काम वगैरह मेरी बहन ही संभालती है। और कभी लाइट रहती है कभी नहीं रहती है, तो समझ नहीं आता है मैं क्या दिखाऊं क्या नहीं दिखाऊं। तो आप लोगों ने कहा कि दीदी होम टूर करवाओ, लेकिन अभी हम होम टूर नहीं कर पाएंगे क्योंकि अभी थोड़ी सी कोई दिक्कत चल रही है, इसलिए मैं होम टूर नहीं करवा पाऊंगी। लेकिन मैं कोशिश करूंगी बहुत ही जल्दी आप लोगों से होम टूर शेयर करने के लिए। और फैमिली अभी तो जान रहे हैं कि मैं मायके में हूँ, तो बहुत सारे देखो हम औरत की जब शादी हो जाती है तो बहुत कुछ मतलब फेस करना पड़ता है और हर चीज़ को लेके चलना पड़ता है। मायके और ससुराल दोनों को मिलाकर चलना पड़ता है, हर चीज़ को छुपाना पड़ता है, चाहे कुछ भी हो, बड़ी प्रॉब्लम हो छोटी प्रॉब्लम हो, हर चीज़ हम यूं ही ऑन कैमरा नहीं बता सकते हैं। कुछ हमारी परेशानी ऐसी होती है जो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है, जो मुझे खुद अच्छा नहीं लगता है तो मैं क्यों दूसरे को बताऊं। और आप लोगों ने तो देखा था कि जब भी मैं मतलब ससुराल में थी तो आप देखते थे कि डेली का रूटीन हम आप लोगों से शेयर करते थे, लेकिन उसमें भी काफ़ी चीज़ हम आप लोगों को से नहीं शेयर करते थे। तो आप लोगों से मैं शेयर करती थी तो आप लोग देखते ही थे। कुछ लोगों ने बहुत सारी मतलब बातें बनाई कि दीदी आप मतलब आपके हस्बैंड क्या करते हैं जो आप इतने रंग के सब्जियां खाती हो, तो ये वो मतलब बहुत तरह की बातें। तो देखो हमारे घर में चाहे हमारे मायके हो चाहे ससुराल, तो सब मतलब ऐसे ही खाना बनते हैं, चाहे कुछ भी हो तो ऐसे ही खाना बनते हैं। तो अब मैं क्या करूं, जब बनते हैं तो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। जब मैं बनाती हूँ तो ये मेरा डिपेंडेंट नहीं होता है, ये जो हमें बताया जाता है कि आज ये बनना है वो बनना है तो वही आप लोगों से मैं शेयर करती हूँ। भले आप लोगों ने मतलब देखो अब समझ नहीं सकते हो, और मैं काम करने से कभी पीछे नहीं हटती। अगर मुझे जो काम दिया जाता है ना तो मैं उसे बड़ा शिद्दत के साथ करती हूँ, लेकिन लोग मुझे काम दे तो सही और मैं बड़ा प्यार से उसे निभाना चाहती हूँ। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, मैं मेहनत नहीं देखती हूँ कौन काम में कितना मेहनत है, बस लग जाती हूँ। मेहनत का फल हर हमेशा मीठा होता है। तो बस यही सारी बातें। लेकिन आप बहुत सारे सवाल करते हैं मेरे से, और अभी ही देख लो अभी हम मायके आए हुए तो कुछ लोग हमें कहते हैं कि क्या ससुराल में आपको खाने के लिए नहीं मिलता था, जो इतना मतलब सूख के लकड़ी हो चुके हैं। तो बता दोस्त अब हम क्या करें, अब हम खाते पीते हैं, अब हमारी शरीर नहीं लगती है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। अब पता है फिर मायके से हम ससुराल जाएंगे तो ससुराल वाले कहेंगे कि मायके में खाने नहीं मिलता था जो सुख पक के आई हो। तो देखो आपके पास अगर टेंशन हो ना तो फिर आप कितना भी खा लो तो फिर आपके शरीर में बिल्कुल भी नहीं लगता है। बस वही सारी बातें हैं। तो टेंशन जो होती है ना सबसे बड़ी बीमारी होती है, तो कितना भी खाओ पियो आपके शरीर में नहीं लगता। और फिर वहाँ पे है ना क्या मेरे ससुराल में मतलब घर संभालना, बच्चे को संभालना, हर चीज़ टाइम से मेंटेन करना। और अभी छोटा बाबू है तो फीडिंग वगैरह कराती हूँ ना बाबू को, तो ज़्यादा फिर उसके वजह से भी हमारी शरीर नहीं लगती। तो इसमें हम मेरी क्या कसूर है।
और सबकी अपनी अपनी सोच होती है। बताओ, एक औरत हो के औरत का दर्द और दुख नहीं समझ पाते, तो मैं क्या करूं, इसमें मेरी क्या गलती है। तो बस यही सारी बातें मैं सोची आप लोगों से आज क्लियर करूं। क्या आप ही लोग बताओ डियर। अब आप लोगों से तो मैं डेली मतलब रूटीन शेयर करती थी, अब नहीं हो पाता था। मैं जो खाती थी दिखाती थी, और बहुत कुछ खाती थी, तो ज़रूरी है कि हर चीज़ को दिखाते चलूँ तो अच्छा भी नहीं लगता है ना। तो बस मैं आप लोगों से एक रूटीन की तरह शेयर करती थी हर चीज़। तो मतलब अब क्या मैं करूँ, अब नहीं लगता मेरा शरीर, तो मैं कुछ कर भी नहीं सकती हूँ। और सबकी अपनी अपनी सोच थी, ऐसे मतलब ऐसे करो तो ऐसे होगा, वैसे करो तो वैसे होगा। तो मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था, और मुझे जो समझ में आ रहा था मैं वो कर रही थी। तो बस वही बातें हैं, अगर आपको टेंशन है ना, तो कितना भी खा पी लो तो शरीर में नहीं लगता है। तो टेंशन सबसे बड़ी बीमारी है। चलो आज का ब्लॉग मैं ही एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट डे नए ब्लॉग के साथ। तब तक बाय बाय माय ऑल यूट्यूब फैमिली।